अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, खबरों में मुसलसल दिखाया जा रहा है कि शाम में 50 साल आमरीत का खात्मा हो चुका है। दुनिया भर की नज़रें शाम पर मरकूज हैं और लोग तज्जिये कर रहे हैं कि ये तब्दीली खित्ते पर किस तरह के असरात डालेगी। पाकिस्तान में भी अवाम इन खबरों पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि मुल्क की पहले ही ख़राब मुआशी और सियासी सूरत हाल में शाम जैसे हालात के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद बदअमनी, महंगाई और बेइंसाफ़ी की लपेट में है। अवाम हर दिन नए मसाइल का सामना कर रही है और सियासतदानों के बयानात से मज़ीद बेचैनी पैदा हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर अवामी फोरम पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने पूरे मुल्क में ये तासुर पैदा किया कि बड़ी तब्दीली करीब है। नाज़रीन, जनरल हमीद के खिलाफ चार्जशीट ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है और ये मामला मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में अमन कायम करना हो तो कौमी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। वो हुकूमत जो आवाम के वोटों से मुंतखब हो और उनके मुफादात की तर्जुमानी करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने अपने बयान में कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। उन्होंने हुक्मरानों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जिन्होंने अवामी हमायत के बगैर इक़्तिदार हासिल किया है। उनके मुताबिक अमन कायम करने के लिए आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने हुकूमत को तनबीह की कि अगर मदारस बिल पास ना हुआ तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। उनका कहना था कि उनके कारकुन पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर उन पर गोलियां बरसाई गईं तो वो डटे रहेंगे। उनके अल्फाज थे कि गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे कारकुनों के सीने कम नहीं होंगे। नाजरीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल नाकाबिले बयान है। कर्जों में डूबा हुआ पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ अपनी मुश्किलात में इजाफा देख रहा है। इमरान खान ने एक बयान में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का अंदिया दिया। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने अवाम की बात ना सुनी तो लोग अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके कारकुनों पर रात के अंधेरों में गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 12 अफराद की शहादत हुई और 200 से ज़ायद कारकुन लापता हैं। उन कारकुनों की गिरफ्तारी के बारे में हुकूमत ने कोई मालूमात फ्राहम नहीं की। नाजरीन, इमरान खान के करीबी खलकों ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बैनुल अक़वामी दबाव के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उनके अल्फाज का मतलब था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी और के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्की हालात इस कदर नाजुक हैं कि हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन नफ़रत की सियासत ने लोगों को तकसीम कर रखा है। अगर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करना है तो सियासी अनाद को पसे पुश डालकर बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। वोट को इज्जत दो का नारा एक बार फिर गूंज रहा है। अवाम ये सवाल कर रही है कि जब तक उनके मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने का मौका नहीं दिया जाएगा और फॉर्म 47 के ज़रिए हुक्मरान मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, तब तक मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये सवालात हर आम आदमी के जहन में हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। थानों और कचहरियों की सियासत ने अवाम को जमहूरी अमल से मायूस कर दिया है। मुल्क की बका के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क के वसी तर मुफाद में फ़ैसले करें। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए अपना खून दिया, लेकिन आज हम इस आज़ादी को अपनी ही नफरत के आग में झोंक रहे हैं। हमें जमहूरियत के हकीकी असूलों को अपनाना होगा। हमने अब भी सबक ना सीखा तो हमारी हालत तुर्किया, शाम, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी मुख्तलिफ नहीं हो।